सदियों साल पुरानी कहानी है। पहाड़ों के दामन में एक बावकार चरवाहा अपनी दो बेटियों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। इनका गुजर बसर भेड़ बकरियों के दूध और पनीर से होता था। पहाड़ों की खामोशी और फितरत की सादगी इनकी जिंदगी का हिस्सा थी, मगर इस सादगी के पर्दे के पीछे एक राज छुपा हुआ था। एक ऐसा राज जो सिर्फ चरवाहे के दिल में दफन था। एक दिन जब बेटियां अपने अपने कामों में मसरूफ थी, चरवाहा चुपके से अपनी झोपड़ी से निकला। वो पहाड़ की एक खुफिया चट्टान के पीछे गया, जहां रेत में एक पुराना संदूक छुपा हुआ था। इसने एहतियात से संदूक खोला और अंदर से एक छोटा सा थैला निकाला। थैला खोलते ही कीमती जवाहरात और चमकते सिक्कों की रोशनी इसकी आंखों में चमक गई। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे नाबीने दोस्त, मैं तेरे राज की हिफाजत बरसों से कर रहा हूं। उसी लम्हे एक नरम सी आहट हुई। वो चौंक कर उठा तो अपनी बड़ी बेटी को अपने सामने पाया। वो हैरत और शक के मिले-जुले जज्बात से अपने बाप को देख रही थी। बेटी ने फौरन कहा, अब्बा, ये सब क्या है? आप किस नाबीने दोस्त की बात कर रहे थे? चरवाहा खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने बेटी से कहा, अपनी छोटी बहन को भी बुला लाओ। अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों सच जान लो। दोनों बेटियां बाप के गिर्द बैठ गई। इनकी निगाहों में तजस्सुस था। चरवाहे ने आहिस्ता से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरी बेटियों, बरसों पहले जब मैं इन पहाड़ों में भेड़ें चराया करता था, एक दिन मुझे एक नाबीना मुसाफिर मिला। वो थका हारा था और इसके पास एक भारी संदूक था। मैंने उसकी मदद की। उसने बताया कि वो एक ताजिर था जिसका काफला डाकुओं ने लूट लिया था और इस संदूक में ही उसकी बाकी दौलत थी। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी वापसी तक उस खजाने की हिफाजत करूंगा। मैंने कसम खाई कि ये अमानत मेरी जान से ज्यादा अजीज होगी। बरसों गुजर गए, वो वापस ना आया, मगर मैंने कभी उसके संदूक को हाथ ना लगाया, सिवाय हिफाजत के। बेटियां खामोश हो गई। छोटी बेटी ने हिचकिचाते हुए पूछा, अब्बा, आपने हमें कभी ये बात क्यों नहीं बताई? चरवाहा फौरन बोला, मुझे डर था कि कहीं ये खजाना तुम्हारे दिलों में लालच की जगह न बना दे। कुछ दिन बाद नाबीना शख्स लौट आया। वो चरवाहे के पास आया और अपनी अमानत का मुतालबा किया। दोनों उस खुफिया जगह पर गए, लेकिन जब चरवाहे ने वही जगह खोदी तो वहां संदूक गायब था। चरवाहा हका बका रह गया। नाबीना शख्स चीख उठा और कहने लगा, तूने तूने मुझे धोखा दिया है। कहां है मेरी अमानत? चरवाहा लरजते लहजे में बोला, नहीं, मैंने कभी अमानत में खियानत नहीं की। लिहाजा वो दोनों पहाड़ के कोने कोने में तलाश करते रहे, मगर संदूक न मिला। नाबीना शख्स करीबी गांव के काजी के पास गया और शिकायत दर्ज कराई। काजी ने चरवाहे को बुलाया, दोनों की बात सुनी और कहा, तुमने अमानत में खियानत की है, इसलिए तुम्हें 7 साल कैद भुगतनी होगी। लिहाजा इसे जेल में कैद कर दिया गया। चरवाहे की बेटियां बाप को बचाने के लिए नाबीने शख्स के पास गई और रहम की दरखास्त की, मगर नाबीने शख्स ने एक गैर मामूली शर्त रखी और कहा, मैं तुम्हारे बाप को माफ करूंगा अगर तुम में से एक मुझसे निकाह कर ले। ये सुनकर लड़कियां चौंक गई। बड़ी बेटी बोली, ये कैसे मुमकिन है? हम आपको जानते भी नहीं। नाबीना बोला, फैसला तुम्हारे हाथ में है, या निकाह कर लो या फिर तुम्हारा बाप कैद में सड़ता रहेगा। लड़कियां रोती हुई घर लौट आएं और अगले दिन बड़ी बेटी जेल में अपने बाप से मिलने गई। मगर हैरत की बात यह थी कि छोटी बेटी इसके साथ नहीं थी। जब इसने बाप को नाबीने की शर्त बताई तो चरवाहा गुस्से से भड़क उठा और बोला,
वो बेशर्म कैसे ऐसी शर्त रख सकता है? वो पहले ऐसा नहीं था। शायद वक्त ने उसे बदल दिया है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम में से कोई भी उस लालची शख्स से शादी करे। मैं जेल में रह लूंगा, मगर तुम्हारी इज्जत किसी शर्त पर कुर्बान नहीं करूंगा। बेटी ने वादा किया कि वो कोई और रास्ता जरूर निकालेगी। चरवाहे की आंखों में उदासी और उम्मीद का अजीब इम्तिजाज था। इसने बेटी से पूछा, तुम्हारी छोटी बहन क्यों नहीं आई? बेटी ने नरमी से जवाब दिया, जब मैंने कहा कि अब्बा से मिलने जा रहे हैं तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसने खामोशी से इनकार कर दिया। चरवाहे ने गहरी सांस ली और कहा, उससे कहना कि मैं आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूं जितना उस दिन क्या था जब वो पहली बार मेरी गोद में आई थी। बेटी घर वापस आई और इस मसले पर दोनों बहनें आपस में मशवरा करने लगी। बड़ी बेटी बोली, हम अपने बाप को यूं बेगुनाही में कैद नहीं रहने दे सकते। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। उस अंधे अजनबी से शादी कैसे मुमकिन है? वो हमसे बहुत बड़ा है। ये इंसाफ नहीं, ये जबरदस्ती है। छोटी बहन खामोश रही। इसकी खामोशी ने बड़ी बहन के दिल में शक डाल दिया। बड़ी बहन ने इससे पूछा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही? क्या तुमने कुछ छुपाया है? छोटी बहन ने नजरें चुराकर कहा, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। बड़ी बहन ने आहिस्ता से कहा, इंशाअल्लाह सच बहुत जल्द जाहिर होगा। वक्त गुजरता गया, लेकिन संदूक का कोई सुराग न मिला। बेबसी के आलम में बड़ी बेटी ने फैसला किया कि वो अपने बाप की रिहाई के लिए खुद को कुर्बान करेगी। वो जेल गई और चरवाहे से कहा, अबा, मैंने हर रास्ता आजमाया, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं रहा। मैं अंधे से निकाह के लिए तैयार हूं ताकि आप रिहा हो जाएं। चरवाहे की आंखों से आंसू आ गए। इसने लर्जती आवाज में कहा, नहीं बेटी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ उठाओ। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है, वही इंसाफ करेगा। मैंने कभी अमानत में खियानत नहीं की। बेटी उदास होकर घर वापस लौट आई, मगर बाप की बातों ने इसके दिल में ईमान और हौसला भर दिया था। वो जान चुकी थी कि आजमाइश में सब्र ही असल ताकत है। आखिरकार चरवाहे को अदालत में पेश किया गया। दोनों बहनें भी अदालत पहुंच गई। अदालत में अंधा शख्स काजी के फैसले का बेचैनी से इंतजार कर रहा था, मगर बेटियों ने महसूस किया कि वो बार बार उनकी तरफ देख रहा है। बड़ी बहन ने हैरत से सरगोशी की, ये अंधा हमें कैसे देख रहा है? लेकिन छोटी बहन ने कुछ ना कहा। काजी कमरा अदालत में दाखिल हुआ, चरवाहे को कटहरे में बुलाया और कहा, ए चरवाहे, तुम पर खियानत का इल्जाम है। अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? चरवाहे ने सर झुकाया और धीमे लहजे में बोला, काजी साहब, जो कुछ मैंने पहले कहा वही सच था, लेकिन मुकम्मल सच नहीं था। आज मैं वो राज भी जाहिर करता हूं जो मैंने अपनी बेटियों से छुपाया था, इसलिए क्योंकि मुझे शर्म आती थी। काजी ने फौरन कहा, जो कुछ तेरे दिल में है वो सब कह दे ताकि अदल कायम हो। चरवाहा कहने लगा, मैंने अपनी बच्चियों की परवरिश ईमान और गैरत के साथ की। हमारे पास सिर्फ 5 बकरियां थी, लेकिन हम खुश थे। एक दिन जंगल में मैं सो गया और जब बेदार हुआ तो देखा कि भेड़िए मेरी बकरियां चीर फाड़ चुके थे। मैं बेबस होकर रो रहा था कि एक अजनबी वहां पहुंचा। उस वक्त वो नाबीना नहीं था। उसने मेरे हाल पर तरस खाया और मुझे 5 नई बकरियां दी। मैंने अपनी बेटियों को ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये समझें कि हम खैरात पर पल रहे हैं। मैंने अपनी इज्जत नफ्स और उनका वकार बचाया। काजी ने संजीदगी से पूछा, और वही शख्स बाद में अंधा बनकर आया? चरवाहे ने फौरन कहा, जी हां, काजी साहब वही था।
उसने कुछ अरसे बाद आकर जवाहरात का संदूक मेरे हवाले किया, ये कहकर कि मैं उसे महफूज रखूं। मैंने वादा किया और निभाया, लेकिन जब वो वापस आया तो वो संदूक गायब था। मैंने कभी अमानत में खियानत नहीं की। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे सिवा किसी और को इस संदूक की जगह का इल्म था? चरवाहे ने नरमी से जवाब दिया, काजी साहब, ये राज मैंने हमेशा छुपाया, लेकिन एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने मुझे वो संदूक देखते हुए देख लिया। तब मैंने सारा मामला उसे बता दिया था। काजी ने सवाल किया, तो क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारी बेटियों में से किसी एक ने उसे चुरा लिया हो? चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन कहा, मैंने अपनी बेटियों को हमेशा ईमानदारी और सच बोलने का दर्स दिया है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने उन्हें अल्लाह के खौफ में पाला है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। काजी खामोश हो गया और फैसला सुनाने के लिए तैयार हो गया। चरवाहे के पास अब सिर्फ अल्लाह की पनाह थी। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। मेरा गवाह तू है और मेरा इंसाफ तेरे हाथ में है। ऐन उसी वक्त अदालत के दरवाजे पर एक नौजवान नमूदार हुआ। इसके हाथ में वही गुमशुदा संदूक था जिसने पूरा मुकदमा पलट दिया। नौजवान ने काजी के सामने सर झुकाया और कहा, काजी साहब, ये वही अमानत है जिसके बारे में चरवाहे पर इल्जाम लगाया गया था। मैं गवाही देता हूं कि ये शख्स बेकसूर है। इसने कभी भी अमानत में खियानत नहीं की। अदालत में सन्नाटा छा गया। हर निगाह हैरत से इस नौजवान की तरफ देख रही थी। काजी ने संजीदगी से पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने पुरसकून लहजे में कहा, मैं यूसुफ हूं, इस नाबिने शख्स का बेटा। काजी ने अंधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारे वालिद हैं? यूसुफ ने इनकार करते हुए कहा, नहीं जनाबे वाला, ये मेरे वालिद नहीं बल्कि मेरे चचा नासिर हैं। मेरे वालिद के जुड़वा भाई। ये दर हकीकत नाबीने नहीं हैं बल्कि धोखे से नाबीने बने रहे। मैं यहां इस चरवाहे की बेगुनाही साबित करने आया हूं। काजी ने कहा, बताओ, तुम इस मुकदमे के बारे में कुछ जानते हो? यूसुफ ने आंखों में सच्चाई की चमक लिए बयान शुरू किया और कहा, मेरे वालिद, जो हकीकी नाबीने थे, चंद हफ्ते पहले इंतकाल कर गए। मौत से पहले उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि उन्होंने अपना कीमती संदूक एक दियानतदार चरवाहे के पास बतूरे अमानत रखा था और मुझे वो वापस लाना है। जब मैं घर से निकला, मेरे चचा नासिर, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने सारी गुफ्तगू सुन ली। उनके दिल में लालच पैदा हुआ और उन्होंने फौरन साजिश शुरू कर दी। उन्होंने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया ताकि मैं संदूक लेने न जा सकूं। फिर उन्हें जैसे ही मौका मिला, उन्होंने वो संदूक चुरा लिया। वो जानते थे कि उनका चेहरा मेरे वालिद से मिलता जुलता है, इसलिए वो खुद को नाबीना जाहिर करके चरवाहे से वही संदूक तलब करने लगे। उन्होंने ये भी साजिश की कि चरवाहे की एक बेटी से शादी करके इस पर मजीद दबाव डाले, क्योंकि कोई भी औरत उनके बद अखलाक रवैये की वजह से उनसे निकाह करने को तैयार नहीं थी। जब उन्होंने संदूक चुरा लिया तो उसे अपने कमरे में दफन कर दिया। लेकिन अल्लाह के निजाम में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक शख्स ने ये सब होते देखा और छुपकर मेरे पास आया। वही मुझे कैद से आजाद करने वाला था। उसी की मदद से मैं यहां पहुंचा और ये संदूक वापस ला सका। काजी ने यूसुफ की बात खत्म होते ही बुलंद आवाज में हुक्म दिया और कहा, नासिर को गिरफ्तार किया जाए। चरवाहे पर झूठा मुकदमा कायम करने, अपने भतीजे को कैद में डालने और अपने भाई की शिनाख्त चुराने का जुर्म साबित होता है। मैं इसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाता हूं। चरवाहे की आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। बेटियां बाप की रिहाई पर खुश हो गई।
मगर इनकी आंखों में निदामत भी थी। बड़ी बेटी ने छोटी बहन से कहा, मैंने तुम पर बिलावजा शक किया, मुझे माफ कर दो। छोटी बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने फौरन कहा, अब्बा को जेल में देखने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं आई थी। मैं इतना रोई कि मेरी बीनाई भी जाती रही। बड़ी बहन ने इसे गले लगाया और दिल से माफी मांगी। छोटी बहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। चरवाहे ने अपनी बेटियों को करीब बुलाया और नरमी से कहा, याद रखो बेटियों, जिंदगी में सबसे बड़ा जुल्म यह है कि किसी बेगुनाह पर बगैर सबूत के शक किया जाए। मैंने तुम्हें हमेशा सच्चाई, अमानत और भरोसे का सबक दिया है। अगर तुम इन असूलों पर चलना छोड़ दो तो जिंदगी की रोशनी भी अंधेरे में डूब जाएगी। घर वापसी पर सबने एक नई शुरुआत की। आजमाइश खत्म हुई, लेकिन चरवाहे की बेटियों ने वो सबक सीखा जो जिंदगी भर इनके दिलों में नक्श रहा। दोस्तों, कभी भी किसी पर बगैर तहकीक के इल्जाम न लगाना और हमेशा हक और सच का साथ देना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों।